वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने आपको समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में बताया। समाजशास्त्र दो शब्द समाज और शास्त्र। समाज का शास्त्र मीन्स समाज को एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जैसे सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, समाजशास्त्र विषय ऑप्ट किया, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहा होगा कि इसके अंतर्गत हम जानते हैं, हालांकि सिलेबस मैंने आपको PDF भेजा था, बट आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि इसमें क्या पढ़ा जाएगा, हमें शायद इसके बारे में नॉलेज है। तो आप सही थे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जब भारतीय समाज की बात करें या हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करें, आदिम समाजों की बात करें, या हम विवाह, परंपराएं, प्रथाएं, मैरिज, फैमिली, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ों का ही इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये सारी चीज़ें का अध्ययन का मतलब यहाँ क्या है कि जब सोसाइटी जो है, समाज जो है, वह व्यक्ति जंगलों में घुमक्कड़ की तरह घूमता था, एंड स्लोली जो है ये सभ्य समाज की ओर जो है इसका विकास हुआ। और जब ये सभ्य समाज के और में इसका जब विकास हुआ तो उसके अंतर्गत ये बहुत सारी स्टेजेस को गुजरता हुआ यहाँ पहुँचा है। और इन स्टेजेस में जो ये वेरियस स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस के अंतर्गत जो है सोशल रिलेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रही। क्यों कि जो ग्रुप लाइफ जो है, समूह जीवन जो है, अगर ये नहीं होता तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ समाज यहाँ पहुँचा है, ये नहीं होता। मतलब समूह में जीवन जीना, और समूह में जब जीवन जी रहा है तभी एक से अधिक व्यक्ति का होना, एक से अधिक मीन्स दो या दो से अधिक, एक से ज़्यादा, एक वन एंड अनदर इज टू, तो दो व्यक्ति होंगे तभी उनके मध्य जो है कोई बातचीत होगी, कोई संबंध होंगे। और जब व्यक्ति एक से अधिक होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो है, तब सामाजिक संबंध पनपते हैं। और इन्हीं सामाजिक संबंधों की वजह से समाज अस्तित्व में आया। अगर ये सामाजिक संबंध नहीं होते तो समाज नहीं आता। तो हम जब समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये तभी से पढ़ रहे हैं जब समाज अस्तित्व में आया। बट सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, समाजशास्त्र एक विषय के रूप में जो है वो 1838 में आया। 1838। अब जो ये 1838 में आया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये इतना लेट एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो पढ़ा जाना चाहिए वो तो हम पूर्व में भी पढ़ते थे, बट पूर्व में पढ़ते थे वो धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते थे, धर्म ग्रंथों में पढ़ते थे, एक अलग विषय के रूप में हमारे सामने नहीं था। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि हम कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करें या वेद ऋचाएँ, पुराण, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसकी बात करें, उसमें कहीं ना कहीं हम ये सारे रामायण महाभारत में हम समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। समाज को किस प्रकार का समाज होना चाहिए, समाज में लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या अलग अलग समय में किस प्रकार का समाज रहा होगा, इसके बारे में हम पहले से ही रिलीजियस टेक्स्ट में पढ़ते थे। बट एज अ सब्जेक्ट जो है ये 1838 में आया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि एज अ सब्जेक्ट इट वाज इंट्रोड्यूस इन यूरोपियन सोसाइटी। इसके जो जनक जो है ऑगस्ट कॉम्ट, वो फ्रांस के थे, और यूरोप में ही जो है ये विषय जो है इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब वहाँ के जो थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्हीं को जो है वो आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमें एक ऐसा विषय का डेवलप करना चाहिए या इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि
समाज के बारे में अध्ययन कर सके, समाज को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सके। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ ये सब्जेक्ट आता, बिकॉज अगर हम बात करें, हम ज़ीरो की बात करें, डेसिमल की बात करें, लूनर सोलर एक्लिप्स की बात करें, तो इंडिया गेव नॉलेज टू दी अदर वर्ल्ड। बट जब हम सोशियोलॉजी की बात करें तो हमने इसको इम्पोर्ट किया है हमारे यहाँ, है ना। अब इम्पोर्ट किया तो वहाँ पे भी जब ये डेवलप हुआ तो क्यों हुआ होगा? हमें तो ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने यहाँ जब जीरो की बात करें, डेसिमल की बात करें, तो हमारे यहाँ लोगों का भी दिमाग बहुत चला और हम लोगों ने लोगों को मतलब पूरे संसार को इसके बारे में ज्ञान दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है समाजशास्त्र से संबंधित हमारे पास कोई ज्ञान नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं है। हम समाज के बारे में और समाज की चीज़ों के बारे में, या जो सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी, उसके बारे में हम हमारे धर्म ग्रंथ है उनमें पढ़ते थे। मगर वहाँ पर इसको एक अलग विषय के रूप में रखना, और वो भी समाज को अध्ययन करने का एक नया आयाम, नया तरीका। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा, अगर मैं दुनिया हरी देखना चाहूँ तो हरा चश्मा लगाऊँ, लाल देखनी चाहूँ तो लाल चना, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और उस पर्सपेक्टिव को यदि हम नाम दें तो दैट इज साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उस दृष्टिकोण से हम समाज में या समाज की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करना, उस नज़रिए से देखना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ कुछ ऐसा रहा होगा यूरोपीय समाज में जिसकी वजह से वहाँ लोगों की को ज़रूरत महसूस होने लगी कि देयर शुड बी अ सेपरेट साइंस विच स्टडी अबाउट द सोसाइटी विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट इज़ साइंटिफिक, जिसको हम कहते हैं लॉजिक। इस लॉजिक की वजह से एक चीज़ और हमारे दिमाग में आती है कि शायद वहाँ पर वो दौर चला होगा यूरोपीय समाज में जब धर्म की इम्पोर्टेंस कम होकर तर्क की महत्वता ज़्यादा रही होगी। जब हम हर चीज़ में लॉजिक की बात करें, हम तर्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिकॉज इन प्रीवियस डेज हमारे जो थॉट प्रोसेस होते थे वो कहीं ना कहीं रिलीजियस थॉट्स के द्वारा गवर्नड होते थे, है ना, धर्म के द्वारा जो है गवर्नड होते थे। तो यहाँ हम जो है धार्मिक मान्यताओं या धर्म को दिमाग में रखते हुए हमने नहीं सोच के हमने तर्क को प्रधानता दी। और जब तर्क को प्रधानता दी तो तार्किक दृष्टिकोण से, तर्क के आधार पर, रेशनैलिटी के आधार पर, साइंटिफिक एप्टीट्यूड के आधार पर हम उस चीज़ का, दैट इज सोसाइटी, उसका अध्ययन करने की वहाँ पर लोगों को आवश्यकता महसूस हुई और लोगों ने एक सेपरेट साइंस जो है वो डेवलप किया, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियो प्लस लॉजी, सोशियो मीन्स साइंस एंड लॉजी मीन्स सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, वैसे हम जब डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और हम एलेबोरेट करेंगे, बट यहाँ हम अपना 3 बिंदुओं पर फोकस करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड सेकेंड इज़ द नीड टू स्टडी द सोशियोलॉजी। तो मैंने आपको ये बताया, नीड की जब बात करते हैं तो नीड जो है, अब मैंने अभी अपनी प्रीवियस टॉक में ये बताया कि यूरोपीय समाज में ही कुछ ऐसी आवश्यकताएं महसूस होने लगी, और वो आवश्यकताएं क्या है, वो पहली अगर हम आवश्यकता की बात करें तो दैट इज़ तो नीड क्या थी? पहली नीड थी कि रेनेसा जिसका अर्थ है पुनः जागरण या रीबर्थ। तो नीड मैंने आपको क्या बताया, क्यों आवश्यकता महसूस होने लगी? इसका मतलब यूरोपीय समाज में, अगेन लिसन प्रॉपरली, नीड रेस टू स्टडी सोशियोलॉजी एंड वेयर डज दिस नीड अराइजेज? ये नीड का आवश्यकता हुई यूरोपीय समाज में। तो यूरोपीय समाज में क्या घटनाक्रम, क्योंकि हम जब
उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि क्यों आवश्यकता महसूस हुई। तो पृष्ठभूमि में हम देखते हैं तो यूरोपीय समाज में कौन सी घटनाएं घटी। वो घटनाएं हैं पहली, जिसको हम रेनेसां या पुनः जागरण कहते हैं, और इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर जो कुछ भी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उनके बारे में पुनः रूप से सोचना, या हम ये कहेंगे एक तरह से नए नज़रिए से उन चीज़ों को देखना, पुनः जागरण, रीबर्थ। दूसरी इम्पॉर्टेंट घटना क्या घटी थी, जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट या सुधार आंदोलन। तो मैं आपको ये बता दूं कि इम्पॉर्टेंट जो है वो सुधार आंदोलन ये थे जिसको हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन या रिलीजियस रिफॉर्मेशन, जो उस समय समाज में हुए थे, और काउंटर रिफॉर्मेशंस भी हुए थे। ठीक है, रिफॉर्मेशन भी हुए, उनके जो है प्रति सुधार आंदोलन भी वहाँ पर शुरू हुए थे। और फिर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, और इसके साथ एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति। ये सारी घटनाएं, पुनः जागरण, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, सुधार आंदोलन जिसमें धर्म सुधार आंदोलन वगैरह आते हैं, फिर काउंटर रिफॉर्मेशंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ये सारी घटनाक्रम जो है उस समय यूरोपीय समाज में हुई। और ये सारी घटनाक्रम जो हुई, इन घटनाक्रम की वजह से वहाँ के जो समाज की जो संरचना थी, वहाँ के समाज की जो संरचना के जो प्रकार्य थे, जो फंक्शंस थे, उनमें जो है परिवर्तन आया। और जब उनमें जब परिवर्तन आया तो वहाँ के लोगों को उस समय ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमें समाज की संरचना और समाज के प्रकार्यों को समझने के लिए और एक नए तार्किक दृष्टिकोण से उनको देखने के लिए हमें एक सेपरेट साइंस, एक डिफरेंट साइंस की आवश्यकता में है। इसलिए वहाँ के बुद्धिजीवियों ने जो है, जबकि ऑगस्ट कॉम्ट वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, वो विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो लगभग जो है समाजशास्त्र के इंट्रोडक्शन में जिन जिन अहम समाजशास्त्रियों का या हम ये कहें स्कॉलर्स का जो योगदान रहा है, वो अधिकतर विज्ञान के विद्यार्थी थे। कोई भी जो है कला का या आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज़ का जो है विद्यार्थी नहीं रहा लगभग। इसका मतलब ये इस बात को इंडिकेट करता है कि लॉजिक, तर्क की प्रधानता रही और हर चीज़ को, स्पेशली सोसाइटी जिसमें रह रहे हैं, उसको देखने समझने का एक नया तरीका अपनाया गया। और उस तरीके को जो है वो कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और साइंटिफिक अप्रोच जो है वो उसने एक नए विषय के इंट्रोडक्शन में जो है अपना योगदान दिया और एक नया विषय जो है हमारे सामने आया, दैट इज़ सोशियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको बताया, पहला पुनः जागरण या रिफॉर्मेशन, तो हम रिफॉर्मेशन को पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या है रिफॉर्मेशन। दैट इज़ पुनः जागरण। पुनः जागरण मीन्स बर्थ। इट रिफर्स टू a period in Europe civilization, especially European civilization, that was marked by revival of classical learning and wisdom. The Renaissance saw many contributions to the different fields, including new scientific law, new forms of arts and architecture, and new religious and political ideals. Rise of humanism, Dante, Petrarch, Genzo, Manti, Leonardo Bruni, rebirth of lost of human spirit and wisdom, development of new body of knowledge, free men from the structure imposed
strictness imposed by the religious orthodoxy, humanism sparked Reformation, Desiderius Erasmus. अब इसको थोड़ा सा हम एलाबोरेट तरीके से यदि देखें तो एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसी लेक्चर का कंटिन्यूशन होगा। थैंक यू।